मैं किसी जाति का नहीं हूं, ना ही किसी धर्म का हूं। मैं हवा हूं, मैं पानी हूं, मैं पंचभूत हूं, मैं आग हूं और मैं ही सांस हूं। तो मुझे क्यों चाहिए जाति और धर्म? हाँ, आओ 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 आओ। पिताजी, मेरी शादी तय होने से पहले शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने की मन्नत मांगी थी आपने। अब मैं आपके पोते को जन्म देने वाली हूँ, क्यों ना अब हम बाबा के दर्शन कराएं? हाँ जी, मुझे लगता है हमने देर कर दी। क्यों ना बच्चे के आने से पहले हम शिरडी जाकर आएं। कहते हैं कोई भी मन्नत बहुत दिन नहीं रोकनी चाहिए। वो बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो गांव का लेखपाल हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं। इस बार लोगों से कर भी नहीं मिला है। आजकल ब्रिटिश अधिकारी सवाल पूछते हैं तो जवाब देना मुश्किल होता है। मुझे भरोसा है ये कष्ट अवश्य दूर होगा। जैसा इन्होंने कहा है, हम सब लोग शिरडी चलेंगे। दामाद जी, आपको मेरे काम के बारे में पता नहीं है। आप लोग शांत रहिए, जब समय मिलेगा मैं ले चलूंगा। पिताजी, क्यों ना हम सब अभी चलें? दामाद जी, सब कुछ आपके मन के मुताबिक होगा क्या? अभी मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा ना, जब समय मिलेगा मैं ले चलूंगा। चंडोलकर, मुझे अपने बच्चों को देखना है और मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ऐसे कैसे नहीं आओगे तुम? मैं कैसे छोड़ दूं? जरूर बुलवा लूंगा। आओ चांडोलकर, आओ। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। हो, आ गए। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या आप हमारा ही इंतजार कर रहे थे? इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग क्यों आए हो। बाबा, क्या आपको सच में पता था कि हम आने वाले हैं? तुम लोग मुहर्रम के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हो ना? बाबा, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप ही अल्लाह हैं, आप ही पैगंबर हैं और आप ही सब कुछ हैं। मैं साधारण फकीर हूँ, मुझे ये सब दर्जा नहीं चाहिए। मैं तो केवल एक इंसान हूँ। बाबा, आप चाहे जो भी बोले, आप ही हमारे लिए अल्लाह हो। कृपया मुहर्रम मनाने में हम लोगों की मदद कीजिए। इसमें पूछने की क्या बात है? मनाओ, लेकिन श्री राम नवमी के दिन मुहर्रम मनाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये क्या बात हुई बाबा? क्या हिंदू और मुस्लिम के त्योहार एक ही दिन नहीं मनाते हैं क्या? कोई नहीं करता, लेकिन समानता के लिए और आध्यात्मिकता के लिए एक ही दिन मनाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बाबा। ये मेरा आदेश है। बाबा, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप हिंदू धर्म की तरफ हैं। मेरी बात सुनो। विवेका स संयुक्ताम विद्ययो विनये सहा प्रभुत प्रस्योपेतम चिन्ह में तम महात्मा नाम। ये बात रक्त भंडार जी ने बताई है। इसका अर्थ है आत्म संयम से जुड़ा हुआ विवेक
विनम्रता से मिली विद्या, इज्जत से मिला अधिकार, ये महान लोगों के लक्षण हैं। तुम लोग मस्जिद के रखवाले हो, तुम लोग अगर ऐसी बात करोगे तो ये ठीक होगा क्या? ये तो सोचो, अल्लाह तुम्हारी बात मानेगा? ऐसी बात नहीं है बाबा। देखो, मेरी इच्छा है कि दोनों त्योहार एक दिन मनाए जाएं। अगर तुम्हें मेरी बात माननी है तो एक ही दिन दोनों त्योहार साथ में मनाओ, नहीं तो छोड़ो। बाबा, आप तो महात्मा हैं, भगवान के स्वरूप हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा बाबा। राम और रहीम आप दोनों को आशीर्वाद देंगे बाबा। बिल्कुल, वो राम और रहीम तुम सबको आशीर्वाद देंगे। हे राम, अल्लाह मालिक। साईनाथ महाराज की, 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 साईनाथ महाराज की। अरे अरे, क्या हुआ है? ये सब आप तोड़ क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? हे, तुम बात मत करो। ये सब मैं लेकर आया हूँ। ये मेरा घर है। इसे मैं तोड़ूं या फिर जलाऊं? पूछने वाली तुम कौन होती हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी हो तो सब कुछ बता दोगी क्या? सब बताना जरूरी है क्या? क्या हुआ है अब? क्या हुआ है? इस शिरडी में तुम जैसे मूर्ख लोग मिलके उस फकीर की पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे हिंदू भगवान का अपमान कर रहा है। बाबा ने कौन सी गलती की है? कौन सी गलती की है? वो मुसलमान फकीर मुहर्रम और रामनवमी एक ही दिन में मनाना चाहता है। करने दीजिए ना, इससे सबके मन में एकता की भावना पैदा होगी। बाबा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। वो फकीर बाबा मेरी शांति भंग कर रहा है। बाबा भंग नहीं करते हैं, शांति देते हैं। देखो, तुम उस फकीर बाबा की तरफदारी मत करो। वो बेवजह मुझे उकसाता है। बिल्कुल सही बोला सरपंच जी। उस फकीर को सबक तो सिखाना ही चाहिए। हाँ। उन्हें सबक सिखाने की बजाय आप ही सबक सीख लेंगे। मुंह बंद रखो नालायकों, तुम भी इसकी तरह बर्ताव कर रहे हो। वैद्य जी, वो फकीर जिस दिन दोनों त्योहारों को साथ में मनाएगा, वो दिन उसका आखिरी दिन होना चाहिए। देखिए, मेरे समझाने के बाद भी आप वही गलती कर रहे हो। मुंह बंद रखो अपना। कौन गलती कर रहा है? देखो, इस बार उस फकीर को हार माननी पड़ेगी। ऐसा एक फकीर बाबा हमारी शिरडी में है, ये बात भुला देनी चाहिए। वो फकीर मेरी शिरडी में सर उठा के नहीं चलना चाहिए। दीवार पर सर पटकोगे तो दर्द आपको ही होगा। चुपचाप अंदर चली जाओ। जाओ अंदर। बाबा बाबा बाबा, मैं भी देखता हूँ इस बार वो बाबा कैसे मेरे हाथ से बचेगा। हाँ। हे भगवान,
क्या हुआ आपको? ए जी, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? शरीर को कुछ नहीं हुआ, मन थोड़ा सा बीमार हो गया है बस। घुमा के बात मत कीजिए, जो भी है सही सही बता दीजिए। मैं क्या बोलूं? मेरे कुछ साथियों ने लोगों से आए हुए कर को जमा करने की बजाय उसका दुरुपयोग कर लिया है और अब उसका इल्जाम मेरे सिर पर आ गया है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग बिना कोई जांच पड़ताल किए आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो कर के पैसे में जमा कर दूं, और नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे सजा हो जाएगी। अब ऐसे में मैं क्या करूं? हे भगवान, अच्छे लोगों को भी ऐसी सजा मिलती है। अब मैं क्या करूं? मैंने पहले ही बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, जो अभी तक मैं लौटा नहीं पाया हूं। अब मेरे परिवार का क्या होगा? देखिए जी, इतने दिनों तक मैंने आपकी बात मानी है, अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या है, बोलो। देखिए, मेरी बात मानिए, हम लोग शिरडी जाकर आते हैं। बाबा का दर्शन करके हमारी सारी मुश्किलें उन्हें बता देंगे। देखना आप, बाबा जरूर हमारी मदद करेंगे। अगर शिरडी जाने से हमारी जिंदगी सुधर जाएगी तो हम जरूर जाएंगे। तो कब जाएंगे हम? अब देर क्यों करना, परसों ही निकलेंगे। ठीक है जी, मैं भगवान के सामने घी का दिया जला कर आती हूँ। बाबा, हम लोग आपकी शरण में आ रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिएगा। चंडोलकर, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, शिरडी के ग्राम वासियों, बाबा का आदेश सुनिए। इस बार श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाया जाएगा। कृपा करके आप लोगों से जितना बन पाएगा उतना दान करके बाबा की कृपा पाइए। सुनिए सुनिए सुनिए। देखा सरपंच जी, हमारे लोगों की शान खाने को घर में निवाला नहीं है, लेकिन दान में देखो कैसे पैसे दे रहे हैं। देने दीजिए, देने दीजिए, जो भी जैसे देना चाहे वैसे ही देने दीजिए। उसे खराब करने के लिए ही भगवान ने आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को धरती पर भेजा है। शिरडी के ग्राम वासियों, बाबा का आदेश सुनिए। इस बार श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाया जाएगा। कृपा करके आप लोगों से जितना बन पाएगा उतना दान करके बाबा की कृपा पाइए। सुनिए सुनिए। सुनो भाई, हाँ? तुम सिर्फ यहाँ डमरू बजाओगे तो नहीं चलेगा, तुम्हें अगल बगल के गांव में भी डमरू बजाकर सबको आमंत्रित करना है। हाँ। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम सब चंदा इकट्ठा करेंगे। जैसा आप कहें पंडित जी। मेरी बात हाँ? ध्यान से सुनिए। बोलिए। जो लोग बाबा को नापसंद करते हैं वो लोग आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, मत डरिएगा आप। ठीक है, ठीक है। जय हो बाबा की। चलता हूँ। ये क्या सरपंच जी,
आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ सरपंच जी, क्या हुआ? ताकि तुम मुझसे आकर पूछो और मैं तुम्हें मारूं। नालायक सरपंच जी, अरे छोड़िए इनको, जाओ। अरे सरपंच जी, ये लोग तो बड़े ही मूर्ख हैं, इन्हें क्यों मार रहे हैं? बताइए क्या हुआ? अब और क्या होना है वैद्य जी, रोज रोज उस मुसलमान फकीर की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं उसने क्या जादू टोना कर दिया है। हमारे गांव में जो बीमारी आई थी वो तो किसी को तकलीफ दिए बिना ही यहाँ से चली गई है। अच्छा ही हुआ ना सरपंच जी, अगर आपको हो जाता तो आप मर जाते ना। एक मरना तो पता चलेगा। नालायक कहीं का। वैद्य जी, ये दोनों मेरी मौत देखने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए सरपंच जी, उस फकीर की कीर्ति इस गांव से बाहर फैले उसके पहले हमें उसकी मौत का इंतजाम करना होगा। वही तो, क्या करना होगा? देखिए, वैसे भी रामनवमी बहुत नजदीक है। उस दिन उसकी जिंदगी का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। क्या कहते हैं आप? सारी परेशानी खत्म। ऐसा क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा? वो बात मैं श्री राम नवमी के दिन ही बताऊंगा। हो वैद्य जी, इस माहौल को आप देख रहे हैं। फूल और तोरण बांधकर सब लोग झूम रहे हैं। सरपंच जी, झूमने दीजिए। कहाँ रह गए सब लोग? अभी तक नहीं आए। बाबा बाबा, अगर सब एक ही काम में लगे रहोगे तो आए हुए लोगों को खाना कौन खिलाएगा? बाबा, बहुत सारा काम था इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। अगर बाईजा बहन होती तो सबका खाना तैयार हो गया होता। तुम लोग क्या कर रहे थे? बाबा, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं बनाना है, मैं खुद बना लूंगा। बाबा, आप? हाँ, मैं बनाऊंगा। मैं चंडोलकर। बाबा, अपने परिवार के साथ खाना खा लेना। ठीक है बाबा। हे राम, अल्लाह मालिक। हे राम। चंडोलकर, बाबा, खाने के लिए बैठ जाओ। बाबा, चावल पक जाने दीजिए, उसके बाद बांट देंगे। पक गए हैं।
बाबा चूल्हा तो अभी जलाया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? मेरी बात मानता ही नहीं बाबा। चंडोलकर बाबा देखो चावल पक गए हैं। मेरे बाबा, चमत्कार पर चमत्कार करने वाले आप पर मैंने संदेह किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। उठो चंडोलकर। बाबा, गुरु से प्रश्न किए बिना नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे सवाल में ही जवाब था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे सवाल पूछो। हाँ, पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में। ठीक है बाबा। हे राम। अल्लाह मालिक। सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की। देखिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, है ना श्याम पंडित जी? सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल, जो होगा अच्छा ही होगा। ओहो साहब जी, ये बताओ कि बाबा कहाँ है? बाबा तो द्वारिका माई में है। अच्छा, फिर से बाबा की फोटो लेना चाहते हैं क्या? यस, मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर आपकी ली हुई फोटो बाबा और उनके भक्तों के घर में युगों युगों तक रहनी चाहिए। हम सारे के सारे भक्त आपको इसके लिए दुआएं देंगे। वो तो मेरा सौभाग्य होगा। महालसापति जी, बाबा के विषय में मेरी एक विनती है। वो क्या श्याम पंडित जी? ऐसा है कि हम तो श्री राम भगवान की शोभा यात्रा करते हैं, क्यों न हम जो हमारे सामने हैं उस साईं बाबा की शोभा यात्रा करें? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो। हमें आप सबकी बात बहुत अच्छी लगी। हमें बाबा की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा इसके लिए मानेंगे क्या? क्यों नहीं भाई, बाबा ने प्यार और भक्ति को कभी नकारा नहीं है। हम उनको जाकर पूछेंगे तो जरूर हाँ कहेंगे। और देर नहीं करनी चाहिए। चलिए चलते हैं। चलिए 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 चलते हैं। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई बाबा जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। क्या हुआ? सब साथ में आए हैं, सारा काम पूरा हो गया, शोभा यात्रा की तैयारी हो गई। बाबा, आपकी आज्ञा मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा। मेरी आज्ञा? इसमें मेरी आज्ञा की क्या बात है? मैंने तो उसी दिन कहा था कि श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाएंगे। साथ ही हमारी एक और मांग है बाबा। वो क्या है? बाबा, वो बात ये है कि वो अरे बोलो, कोई तो बोलो की बात क्या है? कुछ नहीं है मामा, आपकी आज्ञा अनुसार हम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और साथ में आपकी भी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। अच्छा, मुझे भगवान बनाने की योजना बना रहे हो? हाँ बाबा, हाँ। मैं भगवान नहीं हूँ, फकीर हूँ। बाबा,
आप किसी और के बारे में कह सकते हैं कि वो भगवान नहीं है, लेकिन अगर आपने कहा कि आप भगवान नहीं है तो हम मर जाएंगे। पगले, क्यों हर बात पे मरने की बात करते हो तुम? मामा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं? मरने की बात करोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। जाने दीजिए मामा, उन्होंने गलती से ऐसा बोल दिया। जाने दीजिए ना, अब आगे का सोचते हैं। ठीक है, बोलो क्या चाहते हो तुम लोग? वही हमने कहा ना, शोभा यात्रा करना है। अरे पगलों, मुझे क्यों इन सब में डाल रहे हो? क्योंकि आप हमारे पिता हो, माता हो, गुरु हो। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हमारे जीसस, हमारे अल्लाह। सब आप ही हो बाबा, सब आप ही हो। देखिए बाबा, अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो हम कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। हाँ बाबा, हाँ बाबा। हाँ बाबा। ठीक है, तुम लोगों की इच्छा, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय 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 साई। बाबा, 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 आपसे मिलने के लिए मैं इतनी दूर से आया और अब आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं बाबा। किसी को रोने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन तक सब चुप रहिए, बाद में बाबा उठकर सबको दर्शन देंगे। मातम का माहौल रखने की जरूरत नहीं है। नाच गाना, संगीत, उत्सव, खुशियाँ मामा को बहुत पसंद है। मामा आएंगे, जरूर आएंगे। बंद करो, चुप हो जाओ सब। सामने लाश पड़ी है और गाना गा रहे हो, अक्ल है कि नहीं? अरे साहब जी, आप सर झुका के क्यों खड़े हैं? आप तो कुछ बोलिए इन्हें। इससे पहले कि गांव में महामारी फैले, लाश को मिट्टी में दफना दो। सुनिए साहब, दफनाने के लिए बाबा मरे नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। चुप रहो तुम कहीं के वैद्य हो क्या? ये जिंदा है या मरे हैं ये बताने के लिए वैद्य जी है ना। सरपंच जी, भगवान की परीक्षा लेंगे क्या? नहीं ले सकते। 3 दिन तक आप लोग रुकिए, जब बाबा वापस आएंगे तब लीजिएगा परीक्षा आप। पंडित, 3 दिन तक लाश को गांव में नहीं रख सकते, इसकी परीक्षा अभी करनी होगी। हम परीक्षा करने नहीं देंगे। देखिए, आइए, अगर आप लोग नहीं करने देंगे तो आप सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप लोग गलत ही कर रहे हैं। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। भगवान के पास आकर आप लोग खुद निष्ठा की हरकत कर रहे हैं। देखिए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। हमें समाचार मिला है तो हम परीक्षा करेंगे। अगर आपकी बात सच हुई तो हम 3 दिन तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आप लोग याद रखिएगा, हमारी बात माननी पड़ेगी आप सबको। मुमकिन नहीं। तात्या, रहने दो। साहब, आप परीक्षा कर लीजिए। अगर बाबा चमत्कारी होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या हैं। डॉक्टर साहब, परीक्षा कीजिए।
अद्भुत, ये तो चमत्कार है। ये सांस नहीं ले रहे हैं फिर भी इनका पूरा शरीर बिल्कुल सही है। किसी भी तरह की सड़न और ना ही कोई बदबू है। इनके दिल में तेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है अभी तक। पूरा शरीर अभी भी गर्म है। यकीनन ये साईं बाबा दिव्य स्वरूप हैं। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहा हूँ। देखिए मेरी बात मानिए, ये सच में भगवान हैं। तो क्या हम 3 दिन रुक सकते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा करना ही सही होगा। ये तो मुमकिन नहीं है। सरपंच जी, आप चुप रहिए। 3 दिन रुकना है तो रुकिए। आज से 3 दिन के बाद अगर बाबा की आत्मा इनके शरीर में वापस नहीं आती है तो इन्हें चिता पर लिटा देना। क्या कहते हैं आप सब लोग? हाँ, ठीक है, ठीक है। हम 3 दिन इंतजार करेंगे, लेकिन बाबा के शरीर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना ये मुमकिन नहीं है। सरपंच जी, मरे हुए इंसान को कहीं 3 दिनों में लौट कर आते हुए देखा है आपने? नहीं। तो ठीक है, 3 दिन बाद आकर देखेंगे ये फकीर उठता है या उठ जाता है। अभी चलिए। तुम दोनों तो जिंदा हो ना, चलो। आप सब लोग बाबा के साथ रहिए। आप लोगों का विश्वास कहीं झूठा ना हो जाए। चलिए सारे बोलो, ओम साई श्री साई जय जय साई, ओम साई श्री साई जय जय साई। बाबा अभी कहाँ गए होंगे? ओह, साईं बाबा भूलोक से मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके यहाँ आगमन से मैं थोड़ा विचलित हो रहा हूँ। साईं बाबा के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। भूलोक पर हमारे अंश से पैदा होकर लोगों के दुख को हरने वाले और कामधेनु कहलाने वाले श्री शिरडी साईं बाबा हमसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए हमें उनसे मिलना अवश्य है। भूलोक में हमारे अंश से जन्म लेकर सबके मुश्किलों का आधार बनने वाले साईं बाबा
मेरे दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं। इतने योग्यवान महापुरुष मेरे कैलाश में आ रहे हैं। उनके यहाँ आने से पहले ही मैं जाकर उन्हें दर्शन दूंगा। अपूर्व सौभाग्य, कितना भाग्यवान हूं। त्रिमूर्ति के दर्शन मुझे एक साथ हो गए। इस फकीर का जन्म सार्थक हुआ, सार्थक हुआ। बाबा, तुम कौन हो? हम तीनों के अंश से आपका जन्म हुआ है। तुम दत्तात्रेय के प्रतिरूप हो। इतने आश्चर्यचकित होने का कारण बताइए। आपको हमसे मिलने का उद्देश्य क्या है? आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। आपसे क्या छुपा हुआ है? धरती पर लोग मुझे एक गुरु समझते हैं। भक्ति से मुझे बाबा कहते हैं। इसीलिए मैं धरती छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं जानता हूं बुढ़ापा और मृत्यु जीवन का सत्य है। इसीलिए आप लोगों से आदेश मांगने आया हूं। ये देखिए, शिरडी के ग्रामवासियों, बाबा का आदेश सुनिए। इस बार श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाया जाएगा। साईनाथ महाराज की, 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 साईनाथ महाराज की। क्या सरपंच जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ सरपंच जी, क्या हुआ? ताकि तुम मुझसे आकर पूछो और मैं तुम्हें मारूं। नालायक सरपंच जी, अरे छोड़िए इनको, जाओ। अरे सरपंच जी, ये लोग तो बड़े ही मूर्ख हैं, इन्हें क्यों मार रहे हैं? बताइए क्या हुआ? अब और क्या होना है वैद्य जी? रोज रोज उस मुसलमान फकीर की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं उसने क्या जादू टोना कर दिया है। हमारे गांव में जो बीमारी आई थी वो तो किसी को तकलीफ दिए बिना ही यहाँ से चली गई है। अच्छा ही हुआ ना सरपंच जी, अगर आपको हो जाता तो आप मर जाते ना। एक मरने को तो पता चलेगा, नालायक कहीं का। वैद्य जी, ये दोनों मेरी मौत देखने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए सरपंच जी, उस फकीर की कीर्ति इस गांव से बाहर फैले, उसके पहले हमें उसकी मौत का इंतजाम करना होगा। वही तो, क्या करना होगा? देखिए, वैसे भी राम नवमी बहुत नजदीक है। उस दिन उसकी जिंदगी का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। क्या कहते हैं आप? सारी परेशानी खत्म। ऐसा क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा वो बात मैं
श्री राम नवमी के दिन ही बताऊंगा। हो वैद्य जी, इस माहौल को आप देख रहे हैं, फूल और तोरण बांधकर सब लोग झूम रहे हैं, सरपंच जी झूमने दीजिए। कहाँ रह गए सब लोग? अभी तक नहीं आए। बाबा बाबा बाबा, अगर सब एक ही काम में लगे रहोगे तो आए हुए लोगों को खाना कौन खिलाएगा? बाबा बहुत सारा काम था, इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। हाँ, अगर बाईजा बहन होती तो सबका खाना तैयार हो गया होता। तुम लोग क्या कर रहे थे? बाबा, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं बनाना है, मैं खुद बना लूंगा। बाबा आप? हाँ, मैं बनाऊंगा। मैं चंडोलकर। बाबा अपने परिवार के साथ खाना खा लेना। ठीक है बाबा। हे राम, अल्लाह मालिक। हे राम। चंडोलकर, बाबा खाने के लिए बैठ जाओ। बाबा चावल पक जाने दीजिए, उसके बाद बांट देंगे। पक गए हैं। बाबा चूल्हा तो अभी जलाया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? मेरी बात मानता ही नहीं बाबा। चंडोलकर, बाबा देखो चावल पक गए हैं। मेरे बाबा, चमत्कार पर चमत्कार करने वाले आप पर मैंने संदेह किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। उठो चंडोलकर। बाबा गुरु से प्रश्न किए बिना नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे सवाल में ही जवाब था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे सवाल पूछो। हाँ, पहले खाना खा लो,
बाकी बातें बाद में। ठीक है बाबा। हे राम। अल्लाह मालिक। सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की, सद्गुरु साईनाथ महाराज की। देखिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, है ना श्याम पंडित जी? सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल, जो होगा अच्छा ही होगा। ओहो साहब जी, ये बताओ कि बाबा कहाँ है? बाबा तो द्वारिका माई में है। अच्छा, फिर से बाबा की फोटो लेना चाहते हैं क्या? यस, मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर आपकी ली हुई फोटो बाबा और उनके भक्तों के घर में युगों युगों तक रहनी चाहिए। हम सारे के सारे भक्त आपको इसके लिए दुआएं देंगे। वो तो मेरा सौभाग्य होगा। महालसापति जी, बाबा के विषय में मेरी एक विनती है। वो क्या श्याम पंडित जी? ऐसा है कि हम तो श्री राम भगवान की शोभा यात्रा करते हैं, क्यों ना हम जो हमारे सामने हैं उस साईं बाबा की शोभा यात्रा करें? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो। हमें आप सबकी बात बहुत अच्छी लगी। हमें बाबा की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा इसके लिए मानेंगे क्या? क्यों नहीं भाई, बाबा ने प्यार और भक्ति को कभी नकारा नहीं है। हम उनको जाकर पूछेंगे तो जरूर हाँ कहेंगे। और देर नहीं करनी चाहिए। चलिए चलते हैं, चलिए 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 चलते हैं। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई बाबा जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। लेकिन इस देह को त्याग देना होगा। ठीक है ब्रह्मदेव, जैसी आपकी इच्छा। अंतर्मुखी बनकर वहां भी रह जाऊं तो चिंता नहीं। मैं आपके बच्चों का रक्षक बनकर धरती पर ही निवास करूंगा। भक्तों के उद्धार के लिए धरती पर रहने का जो आपका विचार है, हम उससे सहमत हैं। आपके साथ हम लोग भी वहीं रहेंगे। हमें भी भक्तों के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। आपकी इच्छा इसलिए अवश्य पूरी होगी। बाबा, आपको मिलने के लिए शिरडी आने वाले सभी भक्त, उनके कदम शिरडी में पड़ते ही हम तीनों के दर्शन पाने का सौभाग्य उन्हें अवश्य मिलेगा। धन्योस्मि, धन्योस्मि। मेरा आना सफल हुआ। अब धरती वासियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके दुख और निराशा में मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। अगर शिरडी की हवा लग जाए तो गंगा स्नान जितना, काशी विश्वनाथ के दर्शन जितना और कृष्ण को अपने मन में बसाने का उन्हें पुण्य मिलेगा। जय सद्गुरु दत्तात्रेय, जय सद्गुरु दत्तात्रेय, जय सद्गुरु दत्तात्रेय। जय गुरु दत्ता, जय गुरु दत्ता। हे राम, हे राम। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। बाबा के देह से आत्मा निकलकर
आज 3 दिन हो गए। कुछ घंटों के अंदर ही 3 दिन की अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन पता नहीं बाबा कहाँ हैं। अभी तक नहीं आए हैं। थोड़ी देर में हमारे गांव के दुष्ट ग्रह यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद बाबा के देह का क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं। क्या श्यामा पंडित जी, मालसापति जी, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? ओहो, हम लोग आ गए हैं। अब आगे क्या होगा ये सोच रहे हो क्या? कोई चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा कार्य संपन्न कर देंगे। सरपंच जी, बाबा के विषय में जल्दबाजी नहीं करेंगे। कुछ देर में ही बाबा लौट आएंगे। तब तक उनकी परीक्षा नहीं करेंगे। आप क्या खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, चलिए अपना काम शुरू कीजिए। सरपंच जी, वैद्य जी, पहले ही बाबा की परीक्षा करके आप लोग इनका अपमान कर चुके हैं। इनका और अपमान मत कीजिए। जब बाबा की वजह से गांव को और गांव के लोगों का कुछ बुरा नहीं हुआ, तो बाबा के शरीर के साथ आप लोग बुरा क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ किसी को भी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कानून के हिसाब से हम सबको उसका पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक बार हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हमें उसकी जांच करनी ही पड़ती है, इसलिए बीच में कोई भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए। शांत रहिए आप लोग। हमारे काम के बीच में टांग मत अड़ाइए, वरना आप सबको बंदी बना के जेल में डाल दूंगा। आप बंदी बनाना चाहते हैं ना? मुझे बंदी बनाइए, गिरफ्तार कीजिए। ए भागो जी, हटो पीछे। बड़े आए, गिरफ्तार कर लीजिए कहने के लिए। जब तुम्हें कुष्ठ रोग हुआ था, तब इस फकीर ने किसी जादू से तुम्हें ठीक कर दिया था। तो क्या ये भगवान बन गया? डॉक्टर, आप अपना काम शुरू कीजिए। ठीक है। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ
क्यों वैद्य जी, ये फकीर मर गया या जीवित है, इसकी परीक्षा कर रहे हैं? गुरु की परीक्षा करने की सिद्धि आपको है? बाबा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। आपके शरीर की शक्ति और आपके चैतन्य को देखकर मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है बाबा। आप सच में इस विज्ञान जगत से बहुत आगे हैं बाबा। इस सरपंच और वैद्य की बातों में आकर मैंने गलती कर दी बाबा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हे राम, हे राम। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हे राम, सुख का समय बीत चुका है, क्रूर शोक का काल चल रहा है। आने वाला भविष्य पापियों के हाथ में है। धरती का जीवन कम हो रहा है। वनों में जो पेड़ लगे हैं उनकी लकड़ियां जलाई जा रही हैं। अधिक सौंदर्य के कारण सीता का अपहरण हुआ था और अति मोह के कारण ही रावण की मौत हुई। जैसे ही अति होगी वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बाबा, 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 हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। तुम्हारे माफी मांगने का समय तो बीत चुका है। वैसे भी तुम्हें माफ करने वाला मैं कौन हूँ भाई? गली गली भीख मांग कर खाने वाला फकीर हूं मैं। ये सब लोग तो नादान हैं। अब इन्हें ऊपर वाले पर छोड़ दो, एक उन्हीं से जग का कल्याण होगा। मनुष्य को उनमें विश्वास होना चाहिए। हे राम, सबका मालिक एक है। बहन, बाबा की आरती कीजिए। सतगुरु साईनाथ महाराज की, 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 सतगुरु साईनाथ महाराज की। उचित नहीं है, उचित नहीं है। क्या एक पिता अपनी रोती हुई बेटी को देख सकता है? मत रो। अगर तुम्हारे आंसू बहेंगे तो मुझे दर्द होगा। मत रोना, मत रोना। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की, बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की, बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की। सब उस भगवान की इच्छा है बस। अगर तुम लोग मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे ही हंसते रहोगे तो ये देह मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आत्म स्वरूप बनकर तुम लोगों के बीच रहूंगा। बाबा, हम दोनों ने कितने बुरे कर्म किए हैं बाबा। पिछले दिनों आपके शरीर को जलाने की कोशिश की थी, फिर भी आपने हम दोनों को माफ करके मनुष्य बना दिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप शिरडी को छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। आप शिरडी को छोड़कर मत जाइए। हम जैसे भटके हुए लोगों को राह पर लाने के लिए आपको रहना होगा बाबा। शिरडी में रहना होगा। हाँ बाबा, आपको हमारे साथ ही रहना होगा बाबा। हाँ बाबा। देखो, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है। ये सृष्टि का नियम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा तुम सबको पता है।
जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर नए वस्त्र ले लेते हैं। वैसे ही हमारी ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन चिंता मत करो, मेरी ये आत्मा इस शिरडी की मिट्टी में समा जाएगी और इस तरह मैं तुम सबकी खुशी हमेशा देखता रहूंगा। मेरी लक्ष्मी अभी आई नहीं है, जाके उसे ले आओ। हाँ ठीक है बाबा, मैं लेकर आता हूँ। बाबा 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 हे राम, 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 हे ये सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ओह, शायद बाबा ने कोई चमत्कार किया होगा। शायद उसी को देखने के लिए सारे गांव के लोग इस तरह भाग रहे होंगे। सुनिए भाई, हाँ? लोग इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हैं? अरे तात्या को जो बीमारी थी, वो बाबा ने अपने मन से बीमारी को अपने शरीर में समा लिया है और अपने देह का त्याग कर रहे हैं। इसलिए सब लोग बाबा को देखना चाहते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। चंडोलकर भाई, हमने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति तो स्थापित की ही नहीं। बाबा के बगैर कैसे करेंगे? सब व्यर्थ हो जाएगा। चलिए जल्दी चलिए। बाबा 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 मामा बाबा बाबा तुम में से कोई भी चिंता नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा, तुम में से कोई भी नहीं रोएगा। सब मुझे हंसते हंसते भेजोगे। मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, वादा है। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। बस एक बार बेटी लक्ष्मी आ जाए, उससे मिलने के बाद इस देह का त्याग करूंगा। आ गए बूटी साहब, आ गए। बाबा, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते हैं बाबा। बूटी साहब, क्या सही है क्या गलत है वो तो भगवान जाने। तुम जो मंदिर बनवाना चाहते हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी समाधि वहीं बनाना, सब कुछ मेरे कहे अनुसार करना। लक्ष्मी, मेरी बेटी, मैंने तो बस तुम्हारे इंतजार में सांस रोक रखी है। इंतजार कर रहा था। बाबा,
मैं घर जाकर आने तक अब इस हालात में आ गए। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं कर सकते। देखो, जब बेटी अपने पिता को भेजती है तो उसे रोते हुए नहीं, हंसते हुए भेजना चाहिए। लक्ष्मी, बेटी, अपने हाथों से मुझे तुलसी का पानी पिलाओ। नहीं बाबा, ये मुझसे मुमकिन नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। तुम कर पाओगे तात्या? नहीं बाबा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। बाबा, ये सब क्या है? साईनाथ प्रभु, आपने हमसे कहा कि आपकी प्रतिभा पूरे संसार में फैली हुई है, लेकिन आप ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कैसे होगा प्रभु? नहीं बाबा, नहीं, आप ऐसे देह त्याग मत कीजिए बाबा। चंडोलकर, देह त्याग तो भगवान की मर्जी है, उन्हीं पर छोड़ दो। तुम लोग जो भी कहानी सुनोगे या नाम स्मरण करोगे, मैं उसी में रहूंगा। तुम लोगों की जुबान से मेरी कहानी फैलेगी और चरित्र बनकर बहेगी। मेरी माँ को दिए हुए वादे के लिए आप अपना देह त्याग रहे। मामा, आप भगवान के समान हैं। आप होंगे तभी हम लोग होंगे मामा। नहीं मामा, हम आपको नहीं जाने देंगे मामा। मामा। लक्ष्मी, मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाकर मुक्ति दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। बाबा, मैं इतनी महान नहीं हूँ। मैं आपकी बात मान लूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अपना पल्लू आगे करो। क्या हुआ बाबा? ये 9 सिक्के 9 भक्ति के चिन्ह हैं। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवा, अर्चना, नमस्कार, दास्य, सौख्य और आत्म संवेदना। जो भी इस 9 भक्ति को पूजेंगे और आराधना करेंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी। वो भगवान में समा जाएंगे। लोगों में मैं भी एक हूँ। लक्ष्मी, इसको बिना चूके पालन करना बेटी। हे राम, हे राम। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। अब समय नजदीक आ गया है। मुझे ले जाने के लिए भगवान खुद आ रहे हैं। वहाँ देखो, देखो वहाँ, बाबा, क्या आपको हमें छोड़कर जाना ही है?
इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें नहीं पता क्या श्याम? बाबा, जब आपका अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम शिरडी को कैसे संभालेंगे? बताइए बाबा। मुझे अब मत रोको, मुझे मत रोको कोई भी। अब मुझे जाने दो। बाबा, मामा, देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोगों के बीच रहूंगा। जहां जाति और धर्म नहीं है, मैं वहीं रहूंगा। जो दूसरों की मदद करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। उसका बाल भी बांका नहीं होगा। मौत तो आकस्मिक है, आत्मा तो अनंत है। जो भक्त कष्ट उठाकर आते हैं, उस भक्त को अपनी परेशानी का हल मिलना चाहिए। शिरडी की मिट्टी गंगा जितनी पवित्र है। ये बात दुनिया को बताने के लिए तुम्हारी बात मानकर और तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं यहीं रहूंगा। आखिर में एक और बात, मेरी मौत के बाद मेरा अंतिम संस्कार किसी धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा मैं इस धर्म का हूं, कोई कहेगा उस धर्म का। लोग झगड़ा करेंगे। मैं किसी जाति या धर्म का नहीं, बस फकीर हूं। मेरी अंतिम घड़ी में तुम लोग आपस में मत उलझना। मैं सभी धर्मों से परे हूं। सभी धर्मों से ऊपर है मानवता का धर्म। भगवान एक है, उनके नाम कई। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हे राम, हे राम।